इस तरफ आते हैं। अब एक और जो जिसे हम हौसीज़ कहते हैं या हौतीज़ कहते हैं, उन्होंने उन पर आज फिर उन पर अमेरिका ने जवाबी हमला किया। कल उन्होंने हमले किए थे और उन्होंने ये दावा भी किया था, और मेरा ख्याल में ये दावा इसलिए दुरुस्त लगता है कि आज जवाबी कार्रवाई अमेरिका को करनी पड़ी, और वो जो उन्होंने तल अवीव में एक मिलिट्री टारगेट को स्ट्राइक किया था। अब वो ये कह रहे हैं, हौतीज़ ये कह रहे हैं, ये नेतान्याहू साहब की खबर है, नेतान्याहू अर्जेस ट्रंप टू ब्लो अप ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। यू नो what crazy people have come on the hem of affairs। यानी इसका दिमाग ख़राब है। मुझे ये बताएं कि यानी इसमें किसी की फतह नहीं है। ये इसकी जो जिसे आप न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, यानी ये भी मनाज़िर में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, किसी किस्म का हादसाती या शऊरी हमला जो है उसके बाद ये सियारा लिवेबल ही नहीं रहेगा, जिसे कहते हैं ना इनहेबिटेबल हो जाएगा। इस पर कोई नहीं रह सकेगा, कोई इजरायली भी यहाँ नहीं रह सकेगा। बल्कि इस किस्म के वाक़यात में कहा जाता है कि सबसे खुश नसीब लोग वो होते हैं जो न्यूक्लियर हमले में सबसे पहले मर जाते हैं, जिस तरह नागासाकी में हुआ, जिस तरह हिरोशिमा में हुआ। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से द लकीएस्ट पीपल वो थे जो इस पहले हमले और पहले धमाके में मारे गए थे। यानी इसकी जो इतना हॉरेबल है कि अगर एक और दूर तक अगर आप पर डायरेक्ट असरात नहीं भी आते तो सिर्फ लाइट इतनी होती है कि अगर आपने आंखें बंद कर रखी हों तो आपकी बिनाई चली जाती है। एंड देन द मिजरी फॉलोज, बीमारियां, स्किन डिजीज। ये पेरिफेरी के लोग हैं, ये दूर के लोग हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जिस तरीके से बताया गया कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज अगर आप तबाह करते हैं तो ये पूरा रीजन जो है और इस रीजन का जितना पानी है ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। ये कतर के वज़ीर आज़म ने कहा है। तो आई डोंट नो हाउ दीज क्रेजी पीपल एंड अप इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। मियाँ साहब, मैं हैरान हूँ कि क्या सिर्फ इस पागलपन और इन पागलों का रास्ता इक़्तिदार के दरवाजे इनके लिए खुलते हैं कि इन्हें ना इंसानियत का पता है, अपने 4 टके का लालच, उसको सिर्फ ये डर है कि मैं इक़्तिदार से उतरा तो मैं जेल में चला जाऊंगा, क्योंकि उसे पता है वो एक फ्रॉडी है, उसे पता है उसने रिश्वत ली हुई है। जिस मैं नेतान्याहू की बात कर रहा हूँ, कोई खुद अपनी तरफ इशारा ना समझ ले भाई, मैं नेतान्याहू की बात कर रहा हूँ। जी मियाँ साहब, तो अब ये कोई बात है। और सेकेंडली एक और बात भी आज कही है इसने, एक और इंडियन रसाला है, गालबन अभी नाम याद आ जाता है उसका, उसने कहा है कि जो कुछ इस वक्त कर रहा है ये ट्रंप, ये बेसिकली एक नई इस्तिलाह आ गई है कि ये माशी न्यूक्लियर हमला, उसने हर मुल्क पर एक माशी न्यूक्लियर हमला कर दिया है ये। और जाहिर है, अच्छा ये अब अगर आप देखें कि योर ऑयल विल नॉट रिमेन, यमन मेक्स डायरेक्ट थ्रेट टू सऊदी अरेबिया एज यूएस स्ट्राइक्स टारगेट्स हूतीज़। अच्छा, विल रियाद रिएक्ट टू इट। अच्छा, अब ये देखें, अब रेड सी है, अब रेड सी में अगर एक भी बड़ा जहाज़ जो है जो कि तेल लेके जा रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि वो अब हिट हो जाता है, तो और ये जो सप्लाई लाइन है ये बंद हो जाती है, तो मियाँ साहब आप सोच सकते हैं दुनिया में क्या होगा और ये कसाद बाजारी क्या रंग लेके आएगी। तो आई डोंट नो कैसे, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दीज क्रेजी पीपल कि इस दुनिया में पहले कौन से हम बड़े माशाल्लाह एक आला ज़िंदगी बसर कर रहे थे, इस सैयारे को हमने इस कायनात का गटर बना दिया है। ये वाहिद नोन सैयारा है जो यहाँ से हवा में शफाफ कायनात में यहाँ से गंदगी भेजता है, ऊपर ओजोन लेयर फाड़ के यहाँ से जो है वो जा रही है। तो मियाँ साहब, ये दिल के कल वाली बात है, दिल के फपोले हैं, लेकिन दुआ ही है और उम्मीद है कि शायद दीज क्रेजी पीपल विल बी केप्ट इन कंट्रोल और ये इस तरफ नहीं जाएंगे। मगर कोई उम्मीद लगती है आपको मियाँ साहब? काजी साहब देखें, जो नेतान्याहू है और ट्रंप, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिकन अवाम की बात नहीं कर रहा। ये दोनों जो है इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद ये नहीं है नेतान्याहू का कि वो अपने इक़्तिदार को तूल दे या कुछ चंद तकों के लिए वो जंग लड़ रहा है। उसका जो मकसद है वो ग्रेटर इसराइल है। उसका मकसद देखें इन्होंने कैसा जाल फैलाया है। वहाँ से अमेरिका पूरे का पूरा असला, उस तरह का मोहलिक और जदीद तरीन असला जो है उसने रेड सी में पहुँचा दिया है। दूसरी जानिब गज़ा को तबाह कर दिया गया है। आगे जो है वो चीन इसराइल जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ तक रुकेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ने का उनका इरादा है। उनके सामने सिर्फ एक रुकावट है, वो है 2 एटमी कुव्वतें। एक है ईरान की एटमी कुव्वत जो वो बन रहा है, जिसको वो हर सूरत ख़त्म करना चाह रहा है, और दूसरी एटमी कुव्वत है पाकिस्तान।
पाकिस्तान की जानिब से वो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उनको पता है कि अगर कोई ऐसी जसारत की तो मुंह तोड़ नहीं बल्कि इजराइल ख़त्म जवाब आएगा। तो फिर इसलिए वो ईरान के हर सूरत जो है वो उस असले को ख़त्म करना चाहता है जो कि वो उनके मुताबिक कि वो उनके पास एटमी असला है, वो हर सूरत उसको इसलिए ख़त्म करना चाहता है कि अगर ईरान के पास ये चीज़ें मौजूद होंगी तो उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, यमन भी इस्तेमाल कर हौती जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ईरान कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए वो चाह रहा है कि इसको बिल्कुल असला लेस बनाकर जो है वो अपने मकासद पूरे करे। वो गजा की पट्टी पे आएगा, इसमें कोई शक नहीं कि गजा की पट्टी पे वो जाने वाला है, वो मगरबी पट्टी पे कायद साहब, और उसके बाद जो है वो सीरिया में वो अपने हमले जो है वो बढ़ाएगा। और साथ साथ ट्रंप जो है वो इस तरफ जो उन्हें असले का डिपो बना दिया है, अगर वो वहाँ पर जो है वो कार्रवाइयाँ होती हैं तो ऑयल सप्लाई बंद हो जाती है, तो पूरी दुनिया का ऑयल जो है वो सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। फिर पूरी दुनिया ना सिर्फ कसाद बाजारी में नहीं, यकदम जो है वो जो आप कह रहे हैं सर कि उसने तजारती एटमी हमला किया है, इसमें कोई शक नहीं कि उसने तजारती एटमी हमला किया है। लेकिन जो अमेरिकन अवाम है वो ट्रंप के साथ अब नहीं है, सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू का ये मंसूबा है, क्योंकि हर सूरत वो कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मियां साहब मैं एक और भी प्रिडिक्शन कर दूं और तनाज़र दे दूं। गलत हो जाते हैं इंसानों के तनाज़र, क्योंकि इंसान को गैब का इल्म तो नहीं है, मगर डायलैक्टिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो एक और अरब स्प्रिंग होगी यहाँ पे। अब ये इन्होंने सीरिया किया, ये दे आर टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ द पीपल ऑफ गल्फ या ये जो मिडल ईस्ट है। ये जितनी ये यहाँ पे ये इन हुक्मरानों को रात को इसलिए नींद भी नहीं आती कि अगर इस तरह का इन्होंने एडवेंचर किया तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो फिर इस तरह करेंगे। आपको याद होगा ट्यूनिस में क्या हुआ था, वो जहाज़ में सोना शोना ले के भाग गया था अपनी एहलिया के साथ, क्या नाम था, आबदीन नाम था उसका, जैनुल आबदीन इस तरह का नाम था ना, वो जो गायब हो गए थे। जिस तरह यहाँ अफ़गानिस्तान से भागे थे, क्या नाम है उनका, जहाज़ में डॉलर लेके जो सदर थे आखिरी माशाल्लाह, जिसके बाद गनी साहब क्या नाम था उनका। बल्कि एक खबर ये भी आई थी कि कुछ डॉलरों की पेटियां नीचे छोड़नी पड़ी थी, जहाज में जगह नहीं थी। तो ये इस किस्म का सिलसिला अजीब सा चल रहा है दुनिया में। मगर ये कि एक तो बात ये है, दूसरी बात ये कि दुनिया को कब्रिस्तान बना के उसके प्लाट बना के बेचने हैं बाद में। अगर आप ये न्यूक्लियर करते इस तरह से थ्रेट करते जिस तरह आपने एक उस जजीरे में अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रखा है, और ईरान को आप, और ईरान में अगर बुरा भला अच्छा बुरा डर्टी क्लीन एक बम पड़ा हुआ है, और आप अगर बंकर बस्टर वहाँ मारते हैं और बंकर बस्टर से एक नेचुरल डिज़ास्टर पैदा होता है, तो ये तो पूरा रीजन किधर जाएगा, आप किधर जाएंगे, आप कहाँ रहेंगे, कब्रिस्तान पे हुकूमत करनी है आपने। तो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक दीज पीपल हैव एब्डिकेटेड द राइट टू रूल सिंस लॉन्ग। दीज पीपल हैव एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। इस खूबसूरत सैयारे का इन्होंने क्या हशर कर दिया, और रोज जो है स्पिक एंड स्पैन टाइयां पहन के बंदे मार के आगे बैठ जाते हैं। अमेरिका और नेतन्याहू है वो तो हमले के लिए ट्रंप को उकसा रहा है। दूसरी जानब ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बराबरी की सतह पर बातचीत करने को तैयार है। मास्को ने भी कह दिया कि हमला बिल्कुल ना किया जाए। आप क्या समझते हैं कि ईरान जो है वो क्या बातचीत करेगा, और वो अमेरिका की वो बात जो अमेरिका कह रहा है वो बात मान लेगा, क्या इस पर समझौता कर लेगा कि अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर लेगा? मियाँ साहब मैं एक आपको बहुत मशहूर कोटेशन एक बड़े अजीम इंसान की सुनो अमेरिका के बारे में, जो उसने बहुत पहले पिछली सेंचुरी के आगाज़ में कही थी। उसने कहा था कि अमेरिका इज़ अ मॉन्स्टर विद अ फीट ऑफ क्ले। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है कि जिसके जो पाँव हैं वो मट्टी के बने हुए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन्हों खुद भी इनको इस एडवेंचर से बाज आना चाहिए और कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए, हमें भी को भी।